प्रयागराज में जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड हुआ है उनमें पुलिस लगातार सक्रिय है। आज अगर बात करें तो प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबियों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री वीएल वर्मा जी। सर, अगर बात करें जिस तरीके से वहां पे मर्डर हुआ उसके बाद से लगातार कानून व्यवस्था पे प्रश्न उठ रहे हैं। आज बुलडोजर की कार्रवाई जरूर हो रही है लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अभी भी मुख्य आरोपी फरार हैं। देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के शासन में कानून व्यवस्था बहुत ही चुस्त दुरुस्त है। फिर भी अगर कोई घटना इस प्रकार की होती है तो वहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ में हमारा पुलिस प्रशासन काम करता है। और जहाँ तक बुलडोजर या अतीक अहमद के करीबियों की बात कही जा रही है तो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ उनके तार जुड़े होंगे, कहीं इस प्रकार की चीज़ मिली होगी, तभी हमारे यहाँ कार्रवाई होती है। और समाजवादी पार्टी को तो बोलने का हक ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तो 2017 से पहले अगर जाएंगे तो क्या स्थिति थी, कानून व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं थी। वहाँ तो गुंडा राज और माफिया राज कायम था। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। सर, अगर बात करें तो चाहे अखिलेश यादव शिवपाल यादव हो, कानून व्यवस्था और महंगाई को लेकर के लगातार अब सरकार के ऊपर हमलावर हैं। कल विधानसभा में भी अखिलेश यादव ने बोला था और आज शिवपाल यादव ने भी कहा है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि उनके शासनकाल में कब कब क्या क्या हुआ है। तो इस तरह की परंपरा न तो भाजपा शासन में होती है, न पढ़ने दी जाएगी। और यहाँ सबका साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे देश में हो रहा है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी हम उसी तरह पे काम कर रहे हैं। अगर बात करें तो 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। विपक्षी गठबंधन की लगातार बात चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि हम कांग्रेस के इंतजार कर रहे हैं, भाजपा को 100 सीटों पर रोकने का प्लान है हमारे पास। अगर मैं कहूँ कि 2019 का चुनाव, उस समय भी ऐसे दल जिनकी विचारधारा मेल नहीं खाती थी, इसके बाद में भी उनका अभियान चलता था कि मोदी रोको मोदी रोको। इसलिए नीतीश कुमार हो, कांग्रेस हो या और ABCD कोई भी हो, हम कह सकते हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में 2019 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार बनेगी। इसे ये रोक नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में विपक्ष को साथ लाने की कवायद है। क्या लगता है कि अगर विपक्ष साथ में आएगा तो जो आपका टारगेट 80 में से 80 सीट जीतने का, उसमें कामयाबी मिल पाएगी? विपक्ष कितना भी साथ हो जाए, लेकिन हमें इस चीज़ की चिंता नहीं है। चुनाव बूथ पर होता है और बूथ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगातार 365 दिन काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी केंद्र की सरकार और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जनता के हित में काम कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि जब चुनाव होंगे और बूथ पर चुनाव होंगे तो हमने जिस तरह से 2019 में आदरणीय अमित शाह जी उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि 51% वोट, तो हमारी प्रदेश की जनता ने और प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूरा 51% वोट देने का काम किया। तो मैं कह सकता हूँ तो 51% वोट हमको मिलेगा। लेकिन हमारा नारा रहेगा इस बार कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। इसलिए ये कुछ करते रहे 40 में, लेकिन 100 में 60% वोट देने का हमारा लक्ष्य रहेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री वीएल वर्मा, जिनका कहना है कि 100 में से 60% वोट लेने का इस बार हमारा लक्ष्य रहेगा क्योंकि 51% मतदान 2019 में हमें मिल चुका है। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।